बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक ख़ान, DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील मलिक, हमारे सीनियर एंकर पर्सन, और बहुत खुश आमदीद जी आया नो प्रोग्राम आमने सामने में। डॉक्टर साहब बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, आज काफ़ी आप ताख़ीर के साथ तशरीफ़ लाए। जी हाँ, बस वो आपको पता है थोड़े से मसरूफ़ रहा हूँ। तो बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि अवाम मेरी बड़ी परेशान है जी जी, और महंगाई बहुत अरूज पे पहुंच चुकी है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा रिलीफ दे दूं अवाम को। जी सही। तो उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल, 10 रुपये डीजल, 5 रुपये मिट्टी का तेल जो है वो सस्ता कर दिया। अच्छा, वो जब सस्ता किया तो 12 रुपये पहले उन्होंने महंगा किया था, 10 रुपये सस्ता किया। तो जब 12 रुपये था तो बसों का किराया, मिसाल के तौर पर सरगोदे मेरा आना जाना रहता है, तो सरगोदा का किराया था 300 रुपया, जी जी, तो वो हुआ 400 रुपया। अब जब 10 रुपये कम हो गए तो किराया वहीं का वहीं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जब ये ऐलान करते हैं तो वो थोड़ा से मुतमिन हो जाते हैं कि मैंने अवाम को रिलीफ दे दिया, लेकिन उन्हें क्या बताएं कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपकी जो ज़िले सिटी की इंतज़ामिया है, जो बड़े अफसर से लेके छोटे अफसर तक है, जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है, वो तो जाते ही नहीं है, वो तो चेक ही नहीं कर रहे। किराया जो है वो उतने का उतना है, मुसाफिर परेशान है, लोग परेशान हैं। क्या फ़ायदा हुआ है इस रिलीफ का? बहुत शुक्रिया हामिद रफ़ीक साहब, आपने ये जो बात की है, ये आपने अवाम की आवाज़ की बात की है, और अवाम का ये आम मसला है। आप यकीन करें कि 3.5 साल इस गवर्नमेंट को हो गए हैं, सब तहरीक इंसाफ बरसे इक़्तिदार आई है, तो आप यकीन रखें कि अभी तक कोई अवामी रिलीफ का जो है ना वो प्रोग्राम जो है ना वो अपने पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। उसकी वजह क्या है, जो आपने अभी अपने इब्तदाइया में आपने बात बयान की है कि इनका फेलोर ये है कि उस पर अमल दरामद नहीं है। कौन कराएगा? हाँ, अगर रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना वो कायम नहीं रहती तो रियासत तो फेल हो रहा है। जी, अभी देखें ना, फैसलाबाद है, यहाँ पर DCO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, फिर उसके बाद जो है मार्केट कमेटी के चेयरमैन, फिर प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो हमारे मेम्बरान हैं, वो 10-15 जितने भी लोग हैं, वो 5-10 लोगों को जुर्माना कर रहे हैं के बाद अपने ऑफिस में आके बैठ जाते हैं। मार्केटिंग जो फोर्सेस है इनके कंट्रोल में आ ही नहीं सकी। अच्छा, चाहे वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब खुद निकले हैं, खुली कचहरियाँ की हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब खुद भी गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये जो मजिस्ट्रेटी का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन हामिद रफ़ीक साहब दाग के वही 3 पात, आप सही कह रहे हैं, चीज़ों की कीमतें वहीं की वहीं हैं, और ये बराए नाम था जो 3.5 साल के बाद ये पहला रिलीफ था जो उस पर भी अमल दरामद होता है। अच्छा, ये 2 दफ़ा हुआ है। पहले तो मैं एक बात ये आपको सुनने वालों को बताऊं, देखने वालों को, कि हमारे जो इस वक्त कमिश्नर हैं जाहिद हुसैन और डिप्टी कमिश्नर जो हैं शहजाद, ये डिवोटेड है, बड़े ये काम करना चाहते हैं कि हम कोई काम करें, लेकिन जो इनके नीचे अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो काम ही नहीं इनको करने दे रही। और दूसरी बात ये कि इमरान खान ने भी दूसरी मरतबा आवाम को रिलीफ दिया। आपको याद होगा कि इससे पहले 25 रुपये पेट्रोल कम किया गया था, सब पेट्रोल बंद, कोई नहीं मिला। ये इमरान खान ने तो वज़ीर-ए-आज़म ने आके तो नहीं ना एक एक चीज़ को चेक करना। अच्छा हामिद रफ़ीक साहब, आप ये इस मुल्क की चीज़ देखें, निराली है कि बढ़ती हुई कीमतें जो हैं, प्राइसेस जो हैं वो वसूल ली जाती हैं। जी हाँ। अच्छा, जो रिलीफ वाली बातें हैं वो की नहीं जाती, वो वापस ही नहीं आई। ये बहुत बड़ा कंट्रास्ट। आप फ्लाइंग कोचेस के अड्डे पे जाएं, जी जी, आप लारी अड्डा में जाएं, मोटरवे पर जितने आपके क़याम ताम हैं, आप जाएं, आपको 3 गुना कीमत पे खाने पीने के अशिया वो दे रहे हैं, किराया वो जो है वो कम नहीं हुआ। अवाम जाएगी तो किधर जाएगी? फिर मौलाना फजल रहमान को मौका मिलेगा ना, वो कहता है आप हमें क्या कहना चाहते हैं, आप हमें 1 डंडा मारेंगे, हम आपको 10 डंडे मारेंगे। हाँ सही है, फिर हर कोई अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट अगर कायम नहीं होगी तो हर किसी की अपनी रेट है, और यही माफिया हमारे साथ कर रहा है। आप यकीन करें कि परसों हम एक सहाफ़ी लोग हैं, मैं सीधी बात करूँगा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, हम आवाम की बात तो करते हैं, हम आवाम कौन है, हम खुद हैं, हमने बात करनी है। 450 रुपये का जो है वो घी, आप कह लें कि बनस्पति घी की कीमत हो गई है, और फिर 85 रुपीज़ पर केजी जो है ना वो आटा हो गया है। यानी कि एक मजदूर कमाने वाला जो है वो क्या खाता होगा, और क्या बड़ा मुश्किल है। ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये छोटे छोटे जो और बड़े अफसरान जो हैं, ये हुकूमत को चलने नहीं दे रहे। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान कौन होते हैं हमें धमकियाँ देने वाले, हमारे कारकुनों के घरों में भी लाठियाँ पड़ी हैं। तो ये जो हमारे अफसरान हैं जो अवाम को रिलीफ नहीं देना चाहते, तो क्या करेगी अवाम? वो लाठियाँ उठाएगी, वो अपोजिशन के धरनों में जाएगी। अच्छा, अगर जब तक धरनों में कुछ निकला नहीं है, लेकिन फिर ये लोग मजबूर होकर उनके तरफ देखेंगे। ये तो आपने बड़ी बात की, इनकलाब इसी तरह आते हैं।
इनकलाब इसी तरह आते हैं, इनकलाब का कोई शक्ल नहीं होती। जब ये लोग इस तरह के मुजालम से तंग आ जाते हैं, जब रियासती जबर बढ़ जाता है, ये रियासती जबर ही है ना कि एक रिलीफ है उसको दिया नहीं जा रहा, वे कौन इनको इंश्योर करेगा, कोई बाहर से आएगा। आप देखें ना जी, सेक्रेटरी आरटीए हैं, एसपी हमारे जो ट्रैफिक के हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, पूरी एक टीम है, आपकी मार्केट कमेटी है। कौन जाकर प्राइसेस को चेक करेगा, कौन उनको कहेगा कि भाई 10 रुपये कम हुए, आपके गुड्स के किराए वो भी कम नहीं हुए। ऐसे मैकेनिज्म को, प्राइस मैकेनिज्म को कोई चेक करता ही नहीं है। अब मुकाबला पता क्या हो रहा है कि कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, कोई शॉर्ट मार्च कर रहा है, मुकाबले हो रहे हैं जी जी हैं। और ये हुकूमती पार्टियां ये अपने पेट्रोल देखें, जब आप बजट बनाते हैं ना जी, हाँ जी, तो 1 साल का आप गवर्नमेंट उठाए ना जी, गवर्नमेंट रिलीफ जो देती है 10 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो साल में जब आप बजट बनाते हैं तो प्राइस 1 साल के लिए उसकी जो है वो फिक्स कर दें, और पता चले। हाँ साहब जी, एक और मैं आपको बात बताऊं, ये 3 माह के लिए रिलीफ है 10 रुपए का। जी जी, तो आप जैसे वो भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ, तो खुदा के लिए जब ये आप बजट बनाएं तो कम से कम प्राइसेस जो है ना जी 1 साल के लिए वो फिक्स कर देनी चाहिए। अगर मुनाफा हो तो तब भी गवर्नमेंट को जाए, और अगर उसमें कोई कमी बेशी होती है तो तब भी वो गवर्नमेंट उठाए। मैं कहता हूँ जो जून में बजट हो रहा है, वो तो एक रस्म है। जी जी, वो रस्म है, एक बड़े बजट के बाद तो हर घंटे बाद एक बजट आता है, हर घंटे के बाद एक बजट आता है। ये कोई एक अच्छी जो ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं यार कि आप किसी दुकान पे जाएं, वहाँ रेट और है, अगली दुकान पे चले जाएं वो कोई रेट आपको मिलेगा। तो ये किस तरह फिर ठीक हो सकता है? उसको हम यही कह सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो अपने मजिस्ट्री निज़ाम को बहाल करें और अपनी जिम्मेदारियों का अदराक करते हुए जो कमेटियाँ बनाई गई हैं खुद निकलें और लोगों को जो है ना वो चेक करें। नहीं तो अदरवाइज जो है ना ये तो फिर शुतर बेमहार की तरफ है। अच्छा, इसके 2 नुकसान हैं। हाँ जी, एक तो आप जब कीमत कम करते हैं वो मिलती नहीं, और जब अवाम डिमांड करती है किसी से वो आपके गले पड़ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पड़ते हैं, वो बुरा भला कहते हैं आपको, आपकी हद तक इज्जत करते हैं वो, और रवैया नामुनासिब हो जाता है आपका, और कहते जाओ जो करना है करो। बिल्कुल, और हर दुकानदार की दलील अपनी दलील है। वो कहता है कि जी आप जाएं, अब मैंने पिछू ही नहीं था मिले। हाँ जी, वो कहते जी सब्जी मंडी जाओ ना, असं कहने जनाब अब फ्रूट बहुत महंगा हो गया, कहते जाओ सब्जी मंडी, उत्थे जाके कभी तुसीं गल कीती है, उत्थों ही महंगा आया। बिल्कुल, मैंने पिछू ही आया। वो कहते जी जनाब के अच्छा काम जेड़ा वो जेड़े लाडले लोग ने, समझते ना लाडले लोग, तो वो जो लाडले लोग हैं वो अच्छे फ्रूट उनके घरों में चले जाते हैं, कीमत खुद ब खुद वो जितनी मर्जी लगा। अच्छा, चाहे कोई पीछे से बढ़ाता है या आगे से बढ़ाता है, इसको चेक तो गवर्नमेंट ही करेगी। जी हाँ, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फिर फजल रहमान वाली बात जो आपने कही है कि अगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि आप जो फजल रहमान को धमकियाँ लगाते हैं, हाँ वो कहते हैं हमारे घरों में भी डंडे पड़े हैं। तो ये तो डंडे को एक पैगाम है ना, तो फिर अगर महंगाई से लोग तंग आ जाएंगे वो भी अपने अपने डंडे निकाल। बिलावल कहता जी ये कीमतें कम हो सकती थी, हम निकले हैं तो कीमतें कम हो गई हैं। लेकिन बिलावल साहब, कीमतें तो कम हो गई हैं, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि इम्प्लीमेंट हो, अमल दरामद हो। अभी तक 3.5 साल अमल दरामद नहीं नजर आ रहा। 3.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, कोई देयर इज नो एंड एब्सोल्युटली इम्प्लीमेंटेशन एंड दे कुड नॉट कंट्रोल द प्राइस मैकेनिज्म। हाँ साहब, तो डॉक्टर साहब आप बहुत सारे ममालिक में गए हैं, आपने देखा है, एक वसी तजर्बा है आपका, तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? बस इन दी एंड क्या होगा? फिर इन दी एंड यही है कि जो आप कह रहे हैं कि हर किसी की अपनी रेट होगी, अपना माफिया होगा, अपने कवानीन होंगे, और पूरा नेशन जो है वो एक नेशन तो नहीं रहेगी, एक शुतर बेमहार हजूम बन जाएगी, और हजूम की कोई सोच नहीं होती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील मलिक, और कोशिश करेंगे कि जो अवामी मसाइल हैं उनको फिर जो है वो अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ। तो मैं समझता हूँ कि इस पर कुछ करना चाहिए। डॉक्टर जमील मलिक साहब एक मंजे हुए से जो हैं हमारे एंकर पर्सन हैं, रिपोर्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी तहरीर होती है, बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो काश कि इनकी आवाज़ जो है वो कोई सुन ले, और आवाम को जो रिलीफ वज़ीर आज़म ने दिया है वो वज़ीर आज़म का रिलीफ आवाम तक पहुँचे। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम आमने सामने का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान हामिद रफ़ी ख़ान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।